व तस्दीम पर एतराज़ात करवा कर, इसलिए कि दुनिया जानती है कि जब नई नस्ल के दिल में नबी की मोहब्बत न होगी, नबी की उल्फत न होगी, नबी का प्यार न होगा, तो उस वक्त इस कौम के अंदर कोई जान नहीं होगी। मुसलमानों की जो असल ताकत है, मुसलमानों की जो असल कुव्वत है, मुसलमानों का जो असल सरमाया है, मुसलमानों का जो ईमान है, बल्कि ईमान की जो जान है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है, आकाए करीम का प्यार है। जब तक मुसलमान मोहब्बत रसूल में डूबे रहे, जब तक मुसलमान इश्क मुस्तफ़ा में डूबे रहे, जब तक मुसलमान इश्क मुस्तफ़ा से सरशार रहे, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त न दे सकी। आज पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर, लोग कोशिश कर रहे हैं मुआशरे की इस्लाह हो, मुआशरे की इस्लाह हो, मुआशरे की इस्लाह हो। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ एक उन्वान पर पूरी दयानतदारी के साथ मेहनत कर ली जाए, पूरी कौम को इश्क मुस्तफ़ा से सरशार कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल लोगों के दिलों के अंदर पैदा कर दी जाए। आप क्या समझते हैं कि वही जौहर इश्क रसूल है, जिसके दिल में पैदा हो जाता है, वो अपने महबूब के लिए दुनिया की हर चीज छोड़ने के लिए तैयार होता है। अल्लाह अकबर। अरे जब इश्क दिल में पैदा होगा तो इंसान जब इश्क की वजह से महबूब की खातिर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है, तो इंसान गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकता? आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमीन पे कदम रखा, वो जमीन कितनी खौफनाक हो चुकी थी, अहवाल के एतबार से, आमाल के एतबार से, लोगों के किरदार के एतबार से, लोगों की तहजीब के एतबार से, लोगों के तमद्दुन के एतबार से, लोगों के कल्चर के एतबार से। अल्लाह अकबर। मक्के की सरजमीन, अल्लाह अकबर, जहां मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, जहां मिलाद मुस्तफ़ा हुई, जहां आमद मुस्तफ़ा हुई, जहां सरकार की आमद हुई, वो मक्का आज जो हमारा मरकज़ अकीदत है, अल्लाह अकबर, उस मक्के की सरजमीन का हाल क्या था? वहां बच्चियों को लोग जिंदा दफन करते थे। आपने सुना होगा, उलमा से बार बार सुना होगा, मैं कोई रिपीट नहीं करना चाहता, सिर्फ इशारे देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, वहां पर लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। लोग इतने बड़े ज़िना के अंदर मुब्तला थे कि अल्लाह अकबर, एक एक औरत के साथ 8-10 मर्दों के नाजायज और हराम ताल्लुकात हुआ करते थे। बाज औरतों का हाल ये था कि वो 8-10 मर्दों के साथ मुंह काला करती, और जब शिकम में बच्चा आ जाता, वो बच्चे को जन्म देती और फिर बच्चा उठा करके आती, और वो 8-10 जिन्होंने मुंह काला किया था, वो सब एक साथ खड़े रहते। वो जिसके कंधे पे हाथ रख देती, बच्चा उसी का कहलाता, बच्चा उसी को दे दिया जाता। किस कदर बेहयाई का माहौल था, किस कदर बेगैरती का माहौल था। लोग अल्लाह अकबर, माँ की गोद में शराब पिलाए जाते थे। आज हिंदुस्तान हो या बरतानिया की सरजमीन हो या अमेरिका की सरजमीन हो या यूरोप में किसी इलाके में आप देख लें, हर जगह इंसान नशा करता है तो बालिग होने के बाद करता है। लेकिन मेरे आका की आमद से पहले हालात कितने खराब थे, हालात कितने बदतरीन थे कि माएँ अपनी गोद में अपने बच्चों को शराब पिलाया करती थी, दूध के साथ शराब पिलाया करती थी। एक तरफ बच्चों को जिंदा, बच्चियों को जिंदा दफन करना, दूसरा बच्चों को माँ की गोद में शराब पिलाया जाना, तीसरा बदकारी का इतना आम हो जाना कि अगर कोई औरत बदी के लिए नहीं मिलती तो वो जानवरों के साथ भी बदकारी करते थे। अल्लाह अकबर, वो अपनी माँ के साथ भी बदकारी करते थे। अल्लाह अकबर, काबे का तवाफ नंगे होकर किया करते थे। यतीमों का माल खा जाना कोई ऐब नहीं था, बेवाओं पे जुल्म करना कोई ऐब नहीं था, बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, यतीमों का हक मारा जाता था, बेटियों को ऐब तस्वुर किया जाता था। लेकिन आओ अल्लाह अकबर, चरखारी वालों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आमद, मुस्तफ़ा करीम की आमद ने कैसा इनकलाब बपा किया पूरी दुनिया के अंदर। और वो इनकलाब क्यों आया? हुजूर ने आकर पहले नमाज की दावत नहीं दी, हुजूर ने आकर पहले रोजे की दावत नहीं दी, हुजूर ने आकर पहले ज़कात की दावत नहीं दी, हुजूर ने आकर पहले सदकात की दावत नहीं दी, हुजूर ने आकर पहले हज की दावत
दावत नहीं दी, मेरे आका ने अपने हुस्न से, अपने जमाल से, अपने कमाल से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मासूम अदाओं से, अपने तबस्सुम से, अपने तकल्लुम से मेरे आका ने लोगों को अपना गर्विदा बनाया, लोगों को अपना आशिक बनाया। हुजूर ने पहले सबसे पहला काम क्या किया? अपना आशिक बनाने का काम किया। लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की, लोगों के दिल में अपनी उल्फत पैदा की। और कितना इश्क पैदा कर दिया, इतना इश्क पैदा किया कि अल्लाह अकबर, जब रसूलुल्लाह ने फरमाया शराब छोड़ दो, तो वो शराब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हुजूर ने फरमाया जुआ छोड़ दो, वो जुआ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद छोड़ दो, मेरे आका जो कहते गए वो सब कुछ करते गए। मेरे सरकार ने फरमाया जो सूद का एक लुक्मा खाता है गोया वो अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना करता है। लोग मान गए, उन्होंने सूद छोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया जो जुआ खेलता है गोया कि वो सूअर के खून में अपने हाथों को रंग लेता है, उन्होंने जुआ छोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया बुत परस्ती इस इंसान की फितरत नहीं है, ये शिर्क है। उन लोगों ने बुत परस्ती तर्क कर दी। हुजूर ने जो बात कही, मेरे आका ने सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि बेटी का बाप होना ऐब की बात नहीं है, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। मेरे आका ने बता दिया कि बेटियों का बाप अगर बेटी पे जुल्म न करे, बेटी से प्यार करे, अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे घराने में शादी कर दे, तो ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब है जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो दूसरों की बेटियों को, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले जब मेरे आका की जबान से उन्होंने सुना कि महबूब बेटियों का बाप है, महबूब बेटियों से प्यार करते हैं, महबूब बेटियों से मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो लोग भी अपनी तो अपनी दूसरों की बेटियों से मोहब्बत करना सीख गए। अब पता चला माशरे की इस्लाह उन्वानात के इंतखाब से सिर्फ नहीं होगी, बल्कि माशरे की असली इस्लाह अगर होगी तो इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। और ये वो जौहर है, खुदा की इज्जत की कसम, इश्क मुस्तफ़ा जिस कौम को नसीब हो जाता है वो कौम जो है अल्लाह अकबर खलाओं में परवास करने लगती है। इश्क मुस्तफ़ा जिस कौम को नसीब हो जाता है अदना आला बन जाता है, गुमनाम जो है वो शोहरत पा जाता है, बदनाम जो है वो नेक नाम हो जाता है। हद तो ये है इश्क मुस्तफ़ा अगर पागलों को मिल जाए तो पागल भी दुनिया के इमाम बनते नजर आते हैं। इश्क मुस्तफ़ा अगर बोरिया नशीनों को मिल जाए तो बोरिया नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बनते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। आज जरूरत है मुसलमान जवानों के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करने की, इश्क रसूल पैदा करने की। एक चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आइए मैं 2 बातें अर्ज करूंगा और अपनी बात मुकम्मल करूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, मेरे आका से इश्क करो, मेरे आका से मोहब्बत करो, मेरे आका से प्यार करो। कैसे? माँ से जितना प्यार करते हो उतना नहीं, माँ से ज्यादा नबी से प्यार करो, बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, उस्ताद से ज्यादा नबी से प्यार करो, बच्चों से ज्यादा नबी से प्यार करो, बीवियों से ज्यादा नबी से प्यार करो, दौलत से ज्यादा नबी से प्यार करो, जन्नत से ज्यादा नबी से प्यार करो, पूरी कायनात से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करना है तो अपने नबी से करो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। लेकिन आप सोचते होंगे इश्क रसूल, इश्क रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, क्या ये नबी की मोहब्बत हम पे थोपी जा रही है? नबी का प्यार क्या हम पे थोपा जा रहा है? मैंने 2 बातें करनी है, एक तो नबी का प्यार और दूसरा प्यार क्या चीज है, प्यार किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं। बस ये 2 बातें अगर आपका ज़हन सलामत रहा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहा, तो बात मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने जो फिल्म के हीरो से दिल लगा लिया है, वल्लाह वो जानी इस काबिल नहीं है कि आप उससे प्यार करें। प्यार करने के लिए जरा देखो तो
तो सही कि तुम प्यार कर किससे रहे हो? एक जानी से, एक शराबी से, एक नचनिए से जो स्क्रीन के सामने आकर जिना करता है, उससे तुम प्यार कर रहे हो। अल्लाह अकबर। सुन लो, जो दुनिया में जिससे प्यार करेगा कयामत के साथ उसके साथ उठेगा, कयामत के दिन उसके साथ उठेगा। अब अगर आप किसी हीरो की मोहब्बत में फटी हुई पैंट पहन रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो कयामत के दिन आप नबी के साथ नहीं उठेंगे, आप उस जानी हीरो के साथ उठेंगे। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप हीरो के साथ उठेंगे, बल्कि हीरो तो हीरो यजीद के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, अल्लाह अकबर, इन बदतरीन लोगों के साथ उठोगे। अगर तुम जुआ खेल रहे हो तो अल्लाह अकबर, फरमाया गया जुआ खेलने वाले की कब्र फिरौन और नमरूद के करीब की जाती। जुआ खेलने वाले दुनिया में कहीं भी मरेंगे, वो फिरौन और नमरूद के करीब कर दिए जाएंगे और वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठेंगे। आज जंगली रमी के नाम पर, इंटरनेट पर, अलग अलग गेम्स के नाम पर मेरा जवान जुए में मुब्तला है। अभी हमारे उलमा सादात किराम आते हैं, आपकी तमन्ना होती है बस मुसाफा कर लो। मेरी भी बचपने से एक तमन्ना रही है, एक शौक रहा है कि जो भी अल्लाह वाला मिला चाहे उससे मेरी उंगलियां ही टच हो जाए। इसीलिए पब्लिक से भी जहां लोग संजीदगी से मिलना चाहते हैं, मैं शौक से मिलता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस मजमे में कौन अल्लाह वाला है। उससे मेरे हाथ लग जाएं और अल्लाह मेरे वजूद पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। आप मुसाफे को समझते क्या हो? एक बादशाह ने मौत के बाद, जिसने पूरी जिंदगी लोगों पे जुल्म किया था, जब वो मर गया तो लोगों ने देखा वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। तो लोगों ने पूछा, ओ जालिम दुश्मने खुदा, तू जन्नत के बागों में कैसे आया? तो उसने बताया, एक दिन मैंने हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी के हाथ चूम लिए थे, उसी के सदके में अल्लाह ने बेहिसाब मुझे जन्नत अता फरमाया। आप मुझे बताओ, रसूलुल्लाह के हाथों को चूमने की बरकत क्या होगी। और तुम्हें और हमें एक मौका अल्लाह देगा, तुमको भी देगा, मुझे भी देगा, इंशाअल्लाह एक मौका देगा कि अपने नबी से हम मुसाफा करें, उनके हाथ चूमे। इंशाअल्लाह वो मौका आपको हमें नसीब होगा। मेरे नबी ने खुद फरमाया, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा? वो दिन उस वक्त आएगा जिसको मैदान महशर कहते हैं। जब मैदान महशर होगा, हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, मेरे आका हमसे मुसाफा करेंगे। लेकिन सुनो सुनो, वो नौजवान जो आज मोबाइल पर अलग अलग गेम्स के चक्कर में, जंगली रमी के चक्कर में, रमी के चक्कर में, और खुदा जाने किन किन खुराफात के चक्कर में जो लोग आज जुआ खेल रहे हैं, कोई ताश के पत्ते, कोई जो है वो कैरम, पता नहीं कैसी कैसी बनाए आ गई है। गेम खेलने वालों, जब रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे तो जो लोग दुनिया में जुआ खेलते होंगे उनके हाथ सूअर के खून से रंगे हुए होंगे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर कीचड़ में हाथ रंगे हो तो क्या मौलाना सादिक साहब से आप मुसाफा कर सकेंगे? अगर कीचड़ में हाथ रंगे हो, इन उलमाए किराम से आप मुसाफा करने की हिम्मत करेंगे? अगर कीचड़ में हाथ रंगे हो तो सना खान रसूल जावेद साहब और जो है वो सलमान साहब, इनसे आप मुसाफा करने की हिम्मत करेंगे कि ये लोग तो बड़े आशिक़े रसूल, सना खान रसूल हैं, हाथ में कीचड़ है, इनसे कैसे मुसाफा करें? अरे नादान, अगर मिट्टी हाथ में लगी हो तो तू आशिक़े रसूल से मुसाफा नहीं कर सकता। जब जुआ खेलने की वजह से तेरे हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो
सारी उम्मत नबी से मुसाफा कर रही होगी और तू महरूम खड़ा होगा। उस वक्त मेरे भाई पछताने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त रोने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त बिलखने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त आओ फुगा से काम नहीं चलेगा। रोना है तो आज रो ले, पछताना है तो आज पछता ले, छोड़ दो गुनाह, वरना क़यामत के दिन सिवाय पछताने के और कोई काम नहीं आएगा और कुछ काम नहीं चलेगा। ये हीरो, ये क्रिकेटर, ये नचनिए, ये जानी, ये शराबी जिनको आइडियल बना रखा है, इनसे प्यार न करो। अगर दिल देना है तो आमिना के लाल को दो, अगर प्यार करना है तो आमिना के लाल से करो। आज मैं जो बात कहने जा रहा था, दो बातें, उनमें से एक ये कि लोगों ये न सोचना कि नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत हम पे थोपी जा रही है कि जबरदस्ती मोहब्बत करो। वल्लाह उनकी मोहब्बत थोप नहीं रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी है ही ऐसे, मेरे नबी हैं ही ऐसे कि जो देख ले मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए, जो पढ़ ले उनकी जिंदगी पढ़ ले वो इश्क करने पे मजबूर हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर तुम हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हो तो उनसे बढ़कर हुस्न वाला कोई नहीं है। अगर इल्म की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हो उनसे बढ़कर इल्म वाला कोई नहीं है। कितने भी बड़े से बड़े आलिम की आप सनद उठा करके देख ले, हर आलिम की सनद में उस्ताद की हैसियत से इंसान का नाम लिखा होगा। तन्हा मेरा नबी है जिसके उस्ताद की हैसियत से किसी इंसान का नाम नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान की जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, मेरे इल्म का अंदाजा लगाओ। मैं कहता हूं जो खुदा से पढ़ के आया उसके इल्म का अंदाजा लगाओ। उसके बारे में कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया। मिलाद में मेरी तमन्ना है, मिलाद में आप जो नारे लगाते हैं लगाएं, एक नारा बार बार लगाएं। कोई बंदा मजमे में ये कहे मोहम्मद हमारे, जब कोई कहे मोहम्मद हमारे तो पूरा मजमा कहे बड़ी शान वाले। अब मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से इश्क हो सकता है तो मेरे नबी से बड़ा हुस्न वाला कौन है? हर हुस्न वाले से मखलूक मोहब्बत करती है। आमिना का लाल वो है जिससे खालिद खुद प्यार करता है, खालिद खुद जिससे मोहब्बत करता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो, हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को ये नारा याद करा दो, मोहम्मद हमारे। सबसे बेहतर जवाब यही है कि हुजूर की शान बयान की जाए, हुजूर के मर्तबे बयान की जाए। अगर हुस्न की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़कर कोई हुस्न वाला, इल्म की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है तो मेरे नबी से बढ़ के इल्म वाला, अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है मेरे नबी से बढ़ के अखलाक वाला। कोई ऐसा लाओ ना जो अपने दुश्मन को भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो गालियां सुनकर भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो भूखा रह के औरों को
खिलाए, कोई ऐसा लाओ ना जो दुश्मन के लिए चादर बिछाए, कोई ऐसा लाओ ना जो दुश्मनों को माफ करके भी ईमान की दौलत अता करे। क्या अखलाक है, साहिब खुल्क अजीम। बड़ी शान, बड़ी शान, इस नारे में बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। मेरे अजीज, इसमें नामे मोहम्मद भी है। जब आदम ने नामे मोहम्मद लिया तो अल्लाह ने सब बख्श दिया। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब। नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, रखो लात में जिस्म अजीजों पढ़ के सुनाना नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। अल्लाह अकबर, क्या नाम है ये, नाम की बरकत क्या है। अपने जमीले रसवी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। अर्ज ये कर रहा था, अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत और इश्क हो सकता है तो मेरे नबी के अखलाक देखो। ठीक, अब जरा आगे आइए, दिल लगाइए, जो बात पहली होनी है। हुजूर का इश्क हम किसी पे थोप नहीं रहे, हम तो बस ये कहते हैं कोई मेरे आका को देख ले, और कोई देख नहीं सकता किताब में पढ़ ले, और कोई पढ़ नहीं सकता तो हम जैसे दीवानों से सुन ले। लोग मजबूर हो जाएंगे इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर। आइए, एक बात कहने लगा हूं, अगर दिल लग रहा है तो एक बात शुरू करता हूं। इश्क के तार, इश्क के औराक, किताब इश्क से अब वर्क पलटना शुरू किया जाता है, गुफ्तगू का आगाज होता है। देखो, मैंने बहुत बड़ा दावा किया कि जो मेरे आका को देखेगा या सुनेगा या पढ़ेगा वो इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे हैं मेरे आका, कैसे हैं मेरे आका। अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने तसव्वुर में देखा वो कहने लगे, लम याती नज़ीरू का फी नज़रीन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहे दो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, हाथों उठाकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर की शान क्या है, हुजूर की शान क्या है। एक मर्तबा खदीजतुल कुबरा ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। किसने सुना? खदीजतुल कुबरा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना, और जिक्र सुनने के बाद वो परेशान थी, क्योंकि उसका माल मक्के के ताजिर लेकर जाते और ले जाने के बाद लूट के खा लेते, कफलेबाजी करते। वो परेशान थी, कोई ऐसा बंदा मुझे मक्के में मिले जो मेरा माल ले जाए, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बेचकर मुनाफे के साथ
साथ लाए, मैं उसको जितना कहेगा उतना मुनाफा दूंगा, उतना मुनाफा दूंगी। इस तरीके से जनाबे खदीजा ने बहुत जहन दौड़ाया, बड़ी कोशिश की। किसी ने उनके सामने सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि वो अब्दुल्ला के लख्त जिगर हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, आप बात करो। वो अपने चचा की बात नहीं टालते। हुआ क्या, अल्लाह अकबर, खदीजा ने हजरत अबू तालिब को तलब किया और कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरा माल लोग लूट कर खा जाते हैं, क्या आप जो है ऐसा नहीं कीजिएगा कि मेरे माल की हिफाजत कीजिएगा। आपने फरमाया ठीक है कर देंगे, लेकिन तरीका क्या होगा। तो कहा, आपका भतीजा जो मोहम्मद है रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा परहेजगार है, उसको मेरा माल लेकर के मुल्क शाम भेजना है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब घर आते हैं और मेरे आका से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है जिसका नाम खदीजा है, उसका माल लेकर जाना है। मेरे आका ने फरमाया, चचा आप जानते हैं मैं मजदूरी पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैं आपको मजदूरी के लिए थोड़ी कहता हूँ, मैं तो आपको एक बेवा की मदद के लिए कहता हूँ। आप तो बेवाओं की मदद करते हैं, आप तो बेवाओं की इमदाद करते हैं। जब बेवा की इमदाद और मदद की बात आई तो मेरे आका तैयार हो गए। बात फिर अलग उन्वान पे जाती है, लेकिन अब उस तरफ जाने की बजाय असल उन्वान की तरफ लाना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने कहा, जाओ फला मोहल्ले के अंदर उस औरत का, उस खातून का घर है, वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, मलके तुजार है वो, मलके तुजार है वो। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्के में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है, जाकर बात करो। अब सुनना क्या हुआ। मेरे आका जब पहली मरतबा खदीजतुल कुबरा के घर तशरीफ ले गए तो खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, कई किताबों का इतने मजमुआ, कई तारीखी रिवायात का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपकी खिदमत में अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करना। मेरे आका की शान क्या है। जनाबे खदीजा कहा करती थी कि मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था, मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था कि ना सूरज निकलते वक्त ना सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी उसकी किरणें मेरे घर में नहीं आती थी। आप तवज्जो करना जुमले पर, सूरज निकलते वक्त सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से मेरे घर में सूरज की किरण नहीं आती थी। जैसे हिंदुस्तान में किसी का मकान या शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो तो ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आएगी, ना सूरज डूबते वक्त किरणें आएगी। तो खदीजा का मकान मक्कतुल मुकर्रमा में ऐसे समत में था, ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आ सकती थी, ना डूबते वक्त किरणें आ सकती थी। मगर खदीजा कहती है, एक मरतबा मैं दरवाजे की तरफ पीट करके अपने काम में मसरूफ थी तो मैंने देखा मेरे घर के दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मेरे घर की दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मैं हैरान हो गई, दिल में ख्याल आया, आज सूरज निकला किधर से, आज सूरज निकला किधर से कि मेरे घर के दरवाजे से रोशनी सूरज की आई। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो सूरज नहीं था, बल्कि वो तो रश के आफताब था, वो तो रश के महताब था। वो क्या था? जब मैंने पलट के देखा तो कोई और नहीं था, वो सहरा के बाबा हसनैन के नाना अबुल कासिम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने पहली मर्तबा जब मोहम्मद अरबी को देखा मेरे दिल ने कहा, वल्लाह इससे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। खदीजा तुम क्या कहती हो? जिब्रील ने भी यही कहा, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जाके डाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा, जो भी मुझसे बात करने आता था मैं ही बात करती थी, लेकिन आज ऐसी मरऊब हुई कि सारी बात वही करते रहे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हाँ हाँ करती रही।
आप क्यों ना हाँ करती फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कौन कलाम करे वहां? अरे वहां तो फरिश्ते भी खामोश हैं, वहां तो फरिश्ते भी चुप है, बल्कि कलाम की शीरीकी का ये आलम है कि खुदा भी अपना कलाम उनकी जबान से सुनना चाहता है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। जनाब खदीजा फरमाती है मैं तो हाँ हाँ करती रह गई। जब वो चले गए, कल सामान जाएगा मुल्क शाम, कल सामान मुल्क शाम जाएगा, वो तो चले गए। वो क्या गए कि सारा चैन ले गए, सारा करार ले गए। मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है, मेरे नबी को जिसने देखा वो कभी नफसानी मोहब्बत नापाक मोहब्बत में मुब्तला न हुआ। मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है, जिसने भी देखा वो ईमानी और रहमानी मोहब्बत में जो है वो गिरफ्तार हो गया। इसलिए हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। अल्लाह अकबर। खदीजा कहती हैं वो चले गए, मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और मैसरा से कहा ओ मैसरा, जब भी तू जाता था तिजारत के लिए किसी ताजिर के साथ तो मैं तुझसे कहती थी माल का ख्याल करना, रुपयों का ख्याल करना, माल का ख्याल करना, माल का ख्याल करना, चीज़ों का ख्याल करना, यानी कि अपने अंदाज में अपने लबो लहजे में रुपये पैसे का ख्याल करना। उस वक्त रुपये पैसे नहीं थे, लेकिन आपको समझाने के लिए माल देखना, रुपये पैसे देखना। अल्लाह अकबर। जब खदीजा ने अल्लाह अकबर मैसरा से कहा जब भी तू गया किसी ताजिर के साथ तो मैंने क्या कहा, या तो माल का ख्याल करना या तो रुपये पैसे का ख्याल करना। लोग चोरी कर लेते हैं, लोग खा जाते हैं, लोग चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐ मैसरा, ऐ मैसरा, ऐ मैसरा, आज मैंने एक ऐसी खुदा भाती सूरत देखी, एक ऐसी मनमोहनी सूरत देखी। कल जिसने काफिला तिजारत कर ले जाना है, तूने माल पे ध्यान नहीं करना, तूने पैसों पे ध्यान नहीं करना, तूने ध्यान मोहम्मद पे करना, तूने ध्यान और उनकी एक एक चीज को नोट करना। वो उठते कैसे, वो बैठते कैसे, वो सोते कैसे, वो जागते कैसे, वो बोलते कैसे, वो झगड़ा कैसे करते, वो तिजारत कैसे करते, वो सफर कैसे करते, वो किस तरीके से जिंदगी के शब रोज गुजारते। हद है ताजिरों के साथ ये सारी चीजें नोट की जाती है? नहीं, लेकिन बहरहाल खुदा जाने खदीजा बहुत ज़हीन खातून थी, उन्होंने ये बात कह दी मैसरा को। मैसरा गया और जाने के बाद अल मुख्तसर, पूरी लंबी चौड़ी नहीं करता, अल मुख्तसर ये मैसरा साथ गया। शाम से जब वापस आया, मुल्क शाम से जब वापस आया तो पहले ही सवारी दौड़ाते हुए दौड़ते भागते आया, क्योंकि कासिद को भेज चुका था कि बहुत सारा मालो दौलत और मुनाफा लेकर आ रहे हैं, बहुत बरकत हुई है इस मरतबा, बहुत बरकत हुई है, बहुत बरकत हुई है। कासिद पहले ही पहुंच चुका था। खदीजतुल कुबरा अपनी टेरिस पर, अपने घर के टेरिस पर, अपने घर की छत पर अपनी सहेली नफीसा को लेकर, अपनी सहेली नफीसा को लेकर बैठी हुई देख रही थी कि काफिला आने का मंजर कितना खूबसूरत है। खदीजा और नफीसा बयान करती है जब काफिला मक्के के करीब आ रहा था तो पूरा काफिला जानवरों के पैरों की ठोकर लगने से जो धूल और गर्दो गुबार उड़ रही थी, क्योंकि सीमेंट की सड़कें तो नहीं थी, डामर के रोड तो नहीं थे, कच्चे रास्ते थे और जानवरों की टापों से उनके पैरों से धूल उड़ती थी। खदीजा कहती है कि पूरा काफिला धूल के अंदर छुपा हुआ था, बस इतना लगता था कि कुछ आ रहा है, लेकिन उस धूल में, उस गर्दो गुबार में भी एक चेहरे की टिकिया चांद की तरह चमक रही थी। धूल पर उसका कोई असर, धूल का असर कोई उसके चेहरे पे नहीं था। जब देखा वो चेहरा कौन सा है तो वो चेहरा वही था, लका बदरुल फिल वजहिल अजमल खत हाले मा जुल्फ अब्रे अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जा।
मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वो किसी और का चेहरा नहीं था, वो आमिना के लाल का चेहरा था, वो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का चेहरा था। अल्लाह अकबर। खदीजा कहती है जब मैंने देखा वो चेहरे की चमक के वो करीब आ रहा है, ऐसे में मैसरा वो जब अपनी सवारी दौड़ाता हुआ आया और छत पर चढ़ गया और कहा मालका मालका मालका, मुबारक हो मुबारक हो। कितना मुनाफा, कितना मुनाफा, कितना मुनाफा। सैयदा खदीजा ने मैसरा जगह मैसरा आज मुनाफा मत सुना, मैसरा आज मुनाफा मत सुना। मुझे यकीन है कि जिस बरकत वाले को भेजा है तो होना बरकत ही है, होना तो बरकत ही है। आज मैं तुझसे जो पूछ रही वो बता। हाँ तो ये गुफ्तगू का लहजा, इसको आप गलत रंग मत देना। खदीजा ने कहा मैसरा जिस चेहरे वाले को भेजा उसमें बरकत ही बरकत। मुझे आज बरकत की दास्तान न सुना, ये बता मोहम्मद के ऐब क्या है, ये बता, ये बता। मोहम्मद के दुरूद पढ़ लिया करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका का नाम आए तो क्या पढ़ा करें? जब भी हुजूर का नाम लिए तो हम अलकाब से लेना चाहते हैं, लेते भी हैं, लेकिन आज बैकग्राउंड बताना है कि मुकालमा क्या हो रहा है ना, तो बात समझ में आएगी। खदीजा ने कहा मैसरा बरकत की दास्तान न सुना, मुझे यकीन है बरकत ही होगी क्योंकि मैंने भेजा ही था बरकत वाले, लेकिन तुझसे सवाल है मोहम्मद में ऐब क्या है वो बता। अब उसने बताना शुरू किया, बात करनी शुरू की। क्या की आप भी सुने। अभी मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा। जब खदीजा ने पूछा मोहम्मद के ऐब क्या है तो मैसरा बोल पड़ा उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती। कहा उनका ऐब पता है तो कहा जब पसीना निकलता है तो मुश्क की खुशबू आती है। ओ मैसरा ऐब पता है उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। ओ मैसरा ऐब पता है कहा कि वो कंकर पे कदम रखते हैं तो कंकरियां मोम की तरह पैरों के नीचे नरम हो जाती है। कहा मैसरा ऐब पता है कहा वो दरख्तों के करीब से गुजरते हैं तो सूखे दरख्त हरे हो जाते हैं। कहा मैसरा ऐब पता है कहा उनको बकरियां सजदा करती है, उनको ऊंट सजदा करते हैं। कहा मैसरा ऐब पता है कहा कि खुश्क जमीन पे कदम रखते हैं तो वो जमीन हरी भरी हो जाती है। कहा ऐब पता है सूखे कुएं में वो थूक देते हैं तो वो कुएं का पानी भर जाता है। कहा ओ ऐब पता है तो कहा खारी कुएं के अंदर लुआब डाल देते हैं तो वो मीठा हो जाता है। वो कहा ऐब पता है कहा बादल उनके सर पे साया करता है। कहा ऐब पता है वो कभी झूठ नहीं बोलते। ऐब पता वो कभी झूठी कसम नहीं खाते। ऐब पता वो किसी पे जुल्म नहीं करते। कहा ऐब पता किसी पे ज्यादती नहीं करते। ऐब पता कभी किसी को डांटा तक नहीं, हर एक से मुस्कुरा के बात करते हैं। कहा ऐब पता है तो कहा कि जब वो किसी दरख्त के नीचे आते हैं और पहले से लोग आके बैठ जाते हैं और साए में आना चाहते हैं तो दरख्त तो बढ़कर अपनी टहनियां बढ़ाकर उन पर साया करने लगता है। कहा ऐब पता है कहा कि आसमान का बादल उन पे साया करता है। कहा ऐब पता है कहा वो थकते नहीं है। कहा ऐब पता है कहा जब वो सोते हैं तो सोने में भी औरों की तरह उनका अंदाज नहीं होता। मैसरा से कहा ओ मैसरा ऐब पता है तो वो कहता है जब वो सो के उठते हैं तो नींद का असर उनके चेहरे पे जाहिर नहीं होता। कहा ऐब पता है कहा नींद में भी उनकी जुल्फें नहीं बिखरती। कहा ऐब पता है कहा उनके मुंह से कभी बदबू नहीं आती बल्कि खुशबू आती है। मैं खदीजा ने कहा ओ मैसरा ऐब पता है तो मैसरा कहते हैं मालका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर तू मेरे एक हाथ में चांद ला कर रखे और दूसरे हाथ में सूरज ला कर रखे और फिर पूछे कि मोहम्मद का ऐब क्या है तो मैं कहूंगा खुदा की कसम अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा फरमाया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे,
मोहम्मद हमारे। कलमा पढ़े बगैर मैसरा ये कह रहा है वो बेअयब है, ऐसा नबी अपना। दूसरी और आखिरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी और आखिरी बात, ऐसे नबी से हमने क्या किया? क्या किया? प्यार किया, मोहब्बत की, इश्क किया। नहीं तो कह नहीं सकते, नहीं कहेंगे तो कुफ्र होने का डर है, हाँ कहेंगे तो झूठ होने का डर है ना? आप कहेंगे हमने इश्क तो किया, मौलाना हमने इश्क किया, सैयद साहब हमने इश्क किया, हजरत हमने इश्क किया। मैंने कहा इश्क कैसे किया? कभी इश्क सोचा भी किसे? अपने जैसे से इश्क होता है, नींद नहीं आती है ना? अपने जैसे से प्यार हो जाए, मिसाल के तौर पे जब मेरे बच्चे मुझे याद आते हैं, आपके भी आते होंगे, सफर में बच्चों की सूरत याद करके नींद उड़ जाती है, माँ याद आती है नींद उड़ जाती है, बीवी से मोहब्बत है, बीवी याद आती है नींद उड़ जाती है ना? अपने जैसों से प्यार करो तो नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से प्यार किया, फजर में कैसे सोते पड़े रहते हो? कैसे सोते पड़े रहते हो? फजर में सोने वाला आशिक है? मैं नहीं कह रहा हूं, क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की हदीस लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सो जाए वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सोए इश्क का दावा करके वो झूठा है, जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो? ट्रेन पकड़नी है तो नींद खुलती है, फजर के लिए क्यों नींद नहीं खुलती? बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो नींद खुलती है, फजर में क्यों नींद नहीं खुलती? बल्कि हद तो ये है पेशाब लग जाए तो नींद खुलती है। मुसलमान कितना गिर गया तेरा इश्क का मियार, तू पेशाब के लिए तो उठ सकता है नींद तोड़ के, लेकिन तू नमाज के लिए नहीं उठ सकता। जिस कौम का मियार इतना गिर जाए उस कौम को आशिक कहलाने का हक क्या? ज़ोहर की नमाज कारोबार में जा रही है, असर की नमाज खेलकूद में जा रही, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज घर वालों की मोहब्बत में कुर्बान हो रही है, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। लोग कहते हैं मौलाना लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा जो कौम खुदा की मस्जिद पे जुल्म करे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? लोग कहते हैं ये फुला बैठ गया, वो फुला बैठ गया, वो फुला। मैंने कहा ये जो बैठ गए हैं तेरे न मस्जिद में आने की वजह से, जिस दिन तू अल्लाह के घर में बैठने लगे ये सब उठा के फेंक दिए जाएंगे। तू अल्लाह के घर में तो बैठ, हंसने की बात नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हक़ाइक़। जब तक मुसलमान खुदा के घर में बैठने का आदी था उस पर कोई जुल्म नहीं होता था पूरी दुनिया में, दुनिया उसकी गुलामी करती थी। जब से मुसलमान ने खुदा के घर में आना छोड़ दिया, फिल्मों की टाकीज भर रहे हैं। बल्कि आपको हैरत होगी, हमारे मालेगांव में बड़ा प्यारा शहर है, गुंबदो मीनार का, बड़े मोहब्बती लोग हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया कि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में रमजानुल मुबारक में फिल्म वाले कोई नई फिल्म रिलीज नहीं करते, नई पिक्चर नहीं निकालते। क्यों? उनको डर है कि रमजान शरीफ में अगर नई पिक्चर आएगी तो फ्लॉप जाएगी। क्यों? क्योंकि जो देखने वाले वही नहीं आएंगे। इसका मतलब फिल्में किसके वजह से चल रही है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। दूसरी कौमें सिर्फ संडे के दिन फिल्म देखने जाती, हफ्ते भर अगर कोई फिल्म खाना भरता है तो वो तुम हो। ये मेरी कौम है जो इश्क मुस्तफा का दावा करती है। शराब के अड्डे किसी से चल रहे हैं तो वो कौम मुस्लिम है, नशे के अड्डे किसी से चल रहे हैं वो कौम मुस्लिम है। मैं आप पर यूं इल्जाम नहीं धर रहा हूं, आप खुद तहकीक करके देखें, आप खुद देखें। अभी माजी करीब में एक रिसर्च बल्कि तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है, तो अभी 70 साल पहले, 72 साल, 75 साल पहले कलमे के नाम पे जो मुल्क बना है वो मुल्क में सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती है, जिसमें 99% मुसलमान बसते हैं।
सोचो तो सही, गौर तो करो। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन गंदी फिल्में मुसलमान देखे, नशा मुसलमान करे, बेनमाजी मुसलमान हो, पाप मुसलमान करे, और उसके बाद फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। जो कौम खुदा के गज़ब को दावत दे, उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? आपसे पूछता हूं, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, ध्यान से सुनो, ये मेरे दिल का दर्द है चरखानी वालों, अगर औलाद पैगंबर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, अल्लाह उसको भी सजा देता है। कुरान उठा के पढ़ो, कुरान। नबी की औलाद से बढ़कर किसी का नसब हो सकता है? कुरान उठाकर पढ़ो। जिनके मुंह रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो गए, वो असहाबे सिब्त जिसे कुरान ने कहा, हफ्ते के दिन वाले जिसे कुरान ने कहा, वो कौन लोग थे? वो औलादे पैगंबर थे। जिस कौम में लूत पे पत्थर बरसे, वो नबियों की औलाद थे। जिस कौम को हवाओं के जरिए तबाह कर दिया गया आदो समूद, वो नबियों की औलाद थे। जिसे कुरान बनी इसराइल कहता है, औलाद याकूब कहता है। आपसे पूछता हूं, अगर औलादे पैगंबर गुनाह करे तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएं, अपना बाप कोई नबी है? इतने सारे जराइम करके ये सोचते हो कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये मौलवी खामखा में डराने आया है। जन्नत तो अपने बाप की है। अरे पैगंबरों की औलाद के मुंह सूअर और बंदर की तरह कर दिए गए। कुरान कह रहा है, उठा कर देखो कुरान। हमारे मुंह का क्या हाल है, हमारे चेहरों का क्या हाल होगा जिन्हें कुरान बनी इसराइल कहता है। मेरे भाइयों, अपने आप पे रहम करो। फजर में सोने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, हराम कारोबार, हराम धंधे करने वालों, खुदा के लिए तौबा कर लो। इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा करते हो, आज हमारे चेहरे भी, तवज्जो करना, हमारे चेहरे भी कब के सूअर बंदरों की तरह हो चुके होते अगर हमारा नबी खुदा का महबूब न होता। ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से हम पर अजाब नहीं आता, हम पर अजाब नहीं आता। कुरान कहता है, ऐ मेरे महबूब, हम जो इन पर अजाब नहीं करते उसकी वजह यह है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। हम इन पर इसलिए अजाब नहीं करते कि तुम इनके दरमियान जलवगर हो। मेरे इमाम कहते हैं, अंत फ़ीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐश जावेद मुबारक तुझे शैदाई ये दोस्त। अरे काफिरों को जब अंता फ़ीहिम ने अपने दामन में लिया, तू तो नबी का आशिक है, तुझे तो हमेशा के लिए ऐश है, लेकिन आशिक तो बनो। वही बात जो इख्तिताम पे करनी है, यही अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बहुत बातें की, लेकिन हमने इश्क करने की कोशिश नहीं की। याद रखना, जिसको इश्क होता है, जिसको इश्क होता है, बस ये बात एंड पर कर रहा हूँ, दिल के कानों से सुन लेना। एक रिवायत पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जिसको इश्क होता है, इश्क में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, इश्क में कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, इश्क में कुछ न कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुर्बानी भी ना दें, आप कुछ दाव पे भी ना लगाएं, नींद पूरी करें, पेट भर के खाएं, कच्चे कपड़े भी पहने, आराम से जो है जिंदगी ऐश के साथ काफिर मुशरिक की तरह, यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारें और आशिकों की फेरिस्त में अपना नाम भी आ जाए। नहीं नहीं, इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज की? जो चीज महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, जो चीज महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, उस चीज को छोड़ देना पड़ता है। बस इसी पे बात होती है। आइए जरा एक जवान सहाबी का एक वाकया सुन ले, जो वाकई आशिक था। और इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है, इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है। अगर आशिक बनना चाहते हो, इनाम चाहते हो, तो तवज्जो करो। एक सहाबी
नबी है बल्कि एक जवान है, एक जवान है। उसकी आंखें अचानक मदीने के ताजदार से चार हो गई। उसने मुस्तफ़ा देखा, मेरे आका का जमाल देखा, मेरे आका का हुस्न देखा। हुस्न देखकर मेरे सरकार का शैदा हो गया वो जवान। उस जवान का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला मुस्नी भी उनका नाम लिखा गया है। अब्दुल्ला की आंखें चार हुई। भीड़ इतनी थी, महबूब का जलवा देखा। जलवा देखने के बाद महबूब का कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलेमा पढ़ने के बाद वो जवान जब मुसलमान हो गए, सहाबा की फेरिस्त में दाखिल हो गए, फिर अपने वतन को चले गए। वो मदीने के नहीं थे, वो मक्के के नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह अल्लाह मदीने तैयबा से दूर रहते थे। एक देहात में रहते थे, एक छोटे से इलाके में रहते थे। अब्दुल्ला जब अपने इलाके में पहुंचे तो उनका चचा, चूंकि वो यतीम थे, उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर चुका था और चचा ने बचपने से पाला था। चचा के बड़े एहसानात थे। अल्लाह अकबर। घर जाने के बाद जैसे ही पता चला कि अब्दुल्ला, किसी ने चुगली कर दी थी कि अब्दुल्ला तो मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। चचा ने पूछा, अब्दुल्ला मैं सही सुन रहा हूँ? अब्दुल्ला ने पूछा, क्या सुना चचा? अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला से पूछा चचा ने कि तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया। चचा से अब्दुल्ला ने कहा, क्या मतलब चचा? तो कहा, मैंने सुना है कि तूने मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं मुर्तद पहले था, बेदीन पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ, अब तो मैं मजहब व मसलक वाला हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं इश्क में ताकत होती है, इश्क में ऐसी कुव्वत होती है। अल्लाह अकबर। जो कुव्वत हथियारों से, जो कुव्वत दौलत से, जो कुव्वत बादशाहत से, जो कुव्वत तख्त-ओ-ताज से हासिल नहीं होती, वो कुव्वत इश्क से हासिल होती है। इसलिए लाहौर के कलंदर ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह अकबर। इश्क की कुव्वत वो है कि अल्लाह अल्लाह, जब इश्क की कुव्वत दिल में जोत जगाती है तो फिर तारिक इब्ने जियाद जो है वो दरिया के किनारे पे कश्तियां जलाता है। इश्क की कुव्वत जब जोत जलाती है तो मोहम्मद बिन कासिम समुंदरों को पार करके किसी की आबरू बचाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिंध में आता है। जब इश्क की कुव्वत जोत जगाती है तो मौला हुसैन अपना पूरा खानदान दीन के लिए कुर्बान करने को करबला की जमीन पे तशरीफ लाते हैं और बताते हैं, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, और आले नबी से इश्क ने, अल्लाह अकबर, आले नबी से इश्क ने जितने सवाल कर दिए एक के बाद एक दिया, सारा जवाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इसको जोत जगाता है तो इंसान सिदरा के आगे रसाई हासिल करता है। इश्क जब जोत जगाता है, कोई कहने वाला कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये तो अपने अपना गुमान है, ये तो अपनी अपना है फैसला। अल्लाह अकबर। कोई रुक के रह गया पाम पर, कोई लामकान से गुजर गया। दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आशिक की रसाई वहां होती है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। उस शाह का मकाम वो है जहां अल्लाह अकबर अहले खिरत का शऊर और उनका तसव्वुर नहीं जाता। आओ इश्क का दावा करने वालों, आज इश्क का तरीका मैं और आप सीख कर जाएं। अल्लाह करे इश्क की जोत दिल में जगे, कई कहों की बजाय यार के लिए खुदा रोना नसीब करे, हंसने की बजाय तन्हाइयों में आहो बुका नसीब करे, ज़बान पे गानों की बजाय दुरूदों की सौगात नसीब हो जाए, आंखों में पाप की बजाय रसूलुल्लाह के गम में आंसू आना शुरू हो जाए। आओ दिल उससे लगा ले जिससे दिल लगाने के बाद इंसान मोहतरम और मुकर्रम हो जाता है। अब्दुल्ला के चचा ने कहा, अब्दुल्ला तूने दीन छोड़ दिया। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं बेदीन तो पहले था चचा, अब मैं दीनदार हो
गया हूँ चचा। चचा ने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मारते मारते थक गया। छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, जान दे सकता हूँ लेकिन दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि मोहम्मद छोड़ने की चीज नहीं है, मोहम्मद अरबी छोड़ने की चीज नहीं है। आओ, वो तो मार खा खा के नहीं छोड़ रहे थे और आज हम गानों की दहलीज पर हुजूर से दूर हो गए, सूद के धंधों में हुजूर से दूर हो गए, दाढ़ियां मुड़ाकर हुजूर से दूर हो गए। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, तुम्हारे चेहरों पे वस्तूरे बाद में चलते हैं, पहले वो आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। गंदी 3-3 घंटों की फिल्में देखने वालों, लेट कर नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारे वो तीर है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को छलनी छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो, हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा, नबी ने उन पे लानत नहीं की, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की, लेकिन अल्लाह अल्लाह, ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के दरबार में जाएगा? क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को? कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? अगर मेरी माए और बहनें भी मौजूद है, वो भी इश्क़ रसूल का दावा करती है, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही, जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे, वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है, जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे? मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। मिलाद पे परचम सिर्फ लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करने वालों, मैं तो आज से इतना कहना चाहता हूँ, आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, आज इश्क कह रहा है बस नबी के लिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक है आज अहद कर लो अपने नबी से, अगर सच्ची वफा है तो नबी से अहद करो। आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद और नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे, मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है उस आमिना के लाल से अहद करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते? और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती
है, जहाँ गुनाह है वहाँ शैतानत है, जहाँ गुनाह है वहाँ अल्लाह की नाराजगी है, जहाँ गुनाह है वहाँ अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में, पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चचा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है, लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा चचा एक बात कहूँ। चचा ने कहा कहो क्या है। कहा चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे। चचा ने कहा क्या। कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊँ, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊँ। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चचा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे
मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तो मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना तो पहली बात यह है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना, तूने उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसी चचा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना, चचा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चचा से कहा आंख में आंख डाल के, चचा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चचा, आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर, घर छोड़ रहे नबी के इश्क में। हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को? अब्दुल्ला कहते चचा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊंगा चचा तेरे घर में। चचा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है, एक एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम और दिनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। चचा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहमो दिनार छोड़कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहमो दिनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चचा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चचा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक, वारे आशिक। अब्दुल्ला कहते चचा अगर कपड़े उतार के देने से ही महबूब दिखता है तो मैं तेरे कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, और तारीख गवाह है अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते अम्मी देखा मेरा हाल, अम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं मदीने जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, बरैना कैसे जाऊँ, बगैर कपड़े के कैसे जाऊँगा, मुझे कपड़े दिला दो। माँ ने कहा बेटा मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे तुझे कपड़े दिलाऊँ, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे जल्दी से लेके भाग जा, कहीं तेरा चचा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला और मदीने जाने लगे पैदल, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है, न माल है, न दौलत है, माँ के दुपट्टे पे जा रहे। इन्हीं 2 दुपट्टे ओढ़ने पर अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया जुल्बिजादीन, 2 कपड़े वाला, 2 टुकड़े वाला, एक नीचे है जुल्बिजादैन, 2 दुपट्टे वाला, 2 टुकड़े वाला, 2 कपड़े वाला। जैसी लपेटा चल रहे, चलते चलते ख्याल आया अब्दुल्ला उनके इतने उशाक हैं, हजारों में, लाखों में, इतने हैं हजारों में,
उनके जानने मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको शमा को जैसे पतंगे घेरे रहते हैं, वैसे जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं, उनको दीवाने घेरे रहते हैं, उनसे तेरी मुलाकात एक ही है। तूने इतना बड़ा खतरा ले लिया। अब ध्यान देना, दिल में क्या ख्याल है? इतना बड़ा खतरा, माँ छोड़ दी, चचा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। अगर तू मदीने गया और वो तुझे नहीं पहचाने तो? नहीं पहचानेगे तो तू कहां रहेगा? तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तू कहां जिंदगी गुजारेगा? ख्याल आया, वसवसा था, फौरन झिड़क दिया, अरे छोड़, मेरा काम तो उनसे इश्क करना है। वो पहचाने ना पहचाने, वो आका है, वो महबूब है, महबूब जो चाहे करे, हमारे क्या जरूरत है ये सब सोचने की, पहचाने की नहीं पहचाने, छोड़। फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, अरे तेरा कोई घर नहीं, वहां तू किसके घर में रहेगा? कहां ठहरेगा? क्या खाएगा? ऐसी बातें आ रही, झिड़कते हैं, लाहौल पड़ते हैं, और इश्क जीतता है, वसवसे हारते हैं। इसी कश्मकश में रास्ता तय हो रहा है और अब्दुल्ला उस वक्त पहुंचते हैं मदीने मुनव्वरा। अब दिल थाम कर इस आशिके जार का इनाम वाला, अभी तक कुर्बानी, पहले आशिक को देनी पड़ती है कुर्बानी, फिर महबूब की तरफ से क्या मिलता है? इनाम। पहले देना पड़ता इम्तिहान, फिर मिलती है डिग्री। अब सुनो, इतनी बड़ी कुर्बानी, माँ छोड़ा, चचा छोड़ा, माँ वतन छोड़ा, घर छोड़ा, पैसे छोड़े, कपड़े भी फेंके, अब चले खुदा का करना। आधी रात के बाद मदीने पहुंचे। मदीने शरीफ कब पहुंच रहे? सबके दरवाजे बंद। मदीने मुनव्वरा की सर्दी, मदीने मुनव्वरा की सर्दी, सबके दरवाजे बंद। पहले इम्तिहान, इम्तिहान के बाद इम्तिहान। अरे अब्दुल्ला, सबके घर बंद है, कौन पूछेगा? इतनी कड़ाके की सर्दी है। अम्मी का दुपट्टा अब तक काम करता रहा, अब क्या काम करेगा? मदीने की सर्दी में ठिठर जाएगा, ठिठर के बीमार हो सकता है, मर सकता है। अब्दुल्ला, क्या होगा तेरा? आधी रात को कौन मिलेगा? अल्लाह अकबर। लेकिन अब्दुल्ला ने सोचा, जाऊं तो कहां जाऊं? दिल में ख्याल आया, अरे मस्जिद है मुसलमानों की, वो 24 घंटे खुली रहती, वो बंद नहीं होती। चलो मस्जिद में चल के बैठ जाते कोने में, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो हो। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो हो। फिर जो होना है वो। गए मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, पहले से एक बंदा खड़ा है, सलाम का, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हो? पहले से एक बंदा मस्जिद में, अब्दुल्ला हो? तू कौन है? तुझे किसने बताया मैं अब्दुल्ला हूं? मेरा नाम बिलाल है, मेरा नाम बिलाल है। तुझे कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूं? कहा, आज रात इशा की नमाज पढ़ाकर जब आका अपने घर जा रहे थे तो जाते जाते मुझसे कह गए, बिलाल सोना नहीं, मस्जिद में रुकना। मेरा एक दीवाना अपनी माँ छोड़ के, अपना चचा छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, सब छोड़ के आ रहा है, और माँ का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। जब वो आएगा तो मेरा कंबल उसको उड़ा देना। अब्दुल्ला तो रो पड़े। मैं तो सोच रहा था वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इतने बड़े, लेकिन मेरे आने से पहले वो मेरी अपनी कंबल दे गए मेरे लिए। हाय हाय हाय, फिर क्या इनाम था, क्या इनाम था। आशिकों को सच्चे इश्क पर ये इनाम है। आपको भी मिल सकता है, मुझे ही मिल। हम सच्चा इश्क तो कुछ छोड़े, उन्होंने घर वतन चचा माँ छोड़ा, हम गुनाह छोड़ा। हुजूर को जो चीज तकलीफ पहुंचाती वो छोड़ दे। हुजूर ने अपना कंबल दिया, और वो कंबल जब हजरत अब्दुल्ला ने ओढ़ा होगा तो फिर जो कैफियत है तो वो वही जानते हैं ना। इंतजार करने लगे, सुबह हुई, अब लोग आने लगे मस्जिद में, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चमकते हुए चेहरे वाले आ रहे हैं, सब सितारे आ रहे हैं, ये नहीं, वो नहीं। फिर जब जमात खड़ी हुई तो वो आमिना का लाल हुजरे आयशा से तुलू हुआ।
रश के आफताब, रश के महताब अब्दुल्ला ने दिल पकड़ लिया होगा। नमाज कैसे पूरी हुई खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज पूरी हो रही थी अब्दुल्ला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं तो इसको यूं कयास करता हूँ, जब कोई आशिक सुनहरी जालियों के सामने जाने लगता है तो कैसे दिल की धड़कन तेज होती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या कहूँगा, अब क्या कहूँगा, है ना। हज़रत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। मुसलमानों, अपना महबूब जाने वफा है। सब बेवफाई कर सकते हैं, वहाँ बेवफाई नहीं है। सब रियाकारी कर सकते हैं, वहाँ रियाकारी नहीं है। सब दो बोल बोल सकते हैं, वहाँ दो बातें नहीं है। जितना प्यार वो उम्मत से करते हैं उतना प्यार कोई किसी से नहीं करता। माँ अपनी औलाद से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा आका अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। आओ हम भी उनसे प्यार करें, सच्चे दिल से करें, मुनाफिक ना बने, दो मुंह वाले ना बने। अगर प्यार किया है तो उनके हो जाए, दूसरों की तरफ तवज्जो ना करें। हजरते जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अब और नहीं काम किस जिगर हमको किसी से, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, बस वही निस्बत अपने लिए काफी है। उन्हीं के हो जाओ, उन्हीं से दिल लगा लो, उन्हीं से जुड़ जाओ, उन्हीं का इश्क मांगो, उन्हीं की सुन्नतों पे अमल करो, उन्हीं की अदाओं को इख्तियार करो, उन्हीं के तर्ज पे जिंदगी गुजारो। अब्दुल्ला का वक्त बड़ी तेजी के साथ कटना चाहता है लेकिन कट नहीं रहा है। इसलिए अब्दुल्ला सोचते हैं, जब ये मिलेंगे तो क्या होगा। कंबल तो दे दिया, चादर तो ओढ़ ली, क्या होगा, कैसे बताऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे तारुफ कराऊंगा। जब नमाज के बाद हुजूर सहाबा की तरफ रुक करके बैठे तो पहले अब्दुल्ला से कहते हैं, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की कटा चाहिए, उनके अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई। हर बड़ा गरीब को, मुसाफिर को, गिरे पड़ों को नाकार देता है। ये कैसा बड़ों का बड़ा है जो पापियों को सीने लगाता है। लगाते उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अल्लाह अकबर। उस बेवतन मुसाफिर से कहा, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला रो पड़े, मेरी जान सब तो आप पर आया है, आप सब जानते। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला चचा ने घर से निकाल दिया ना, तुझे जाने की जरूरत नहीं, यही तूने रहना। तेरे रिश्तेदारों ने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया ना, रिश्ते की फिक्र मत कर, ये सब सहाबा तेरे रिश्तेदार हैं, तूने कहीं नहीं जाना, यही रहना है। फिर अब्दुल्ला के तो वारे न्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला मस्जिद नबवी में रहने लगे, हुजूर के आगे पीछे चलने लगे, जिंदगी गुजरने लगी। जंगे तबूक का मौका आया, बस देखो आशिक को क्या इनाम मिलता है, क्या इनाम मिलता है आशिक को। अल्लाह अकबर। जंगे तबूक का मौका आया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि तबूक की जंग में सबके खेमे थे। एक रात मुझे बेचैनी हुई, मैं उठा, हुजूर के खेमे में गया, हुजूर नहीं है। सिद्दीक अकबर के खेमे में गया, नहीं है। फारूक आजम के खेमे में गया, नहीं है। मैं परेशान हुआ, तीनों कहाँ गए। जब मैं इधर उधर ढूंढा तो भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में मैंने देखा कि मशअल जल रही है, मशअल, और सब लोग गम में डूबे हैं। गया तो क्या देखा, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जवानी में उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो